अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उस दिन लास्ट टाइम हमने किए थे चैप्टर नंबर 13 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो चले देख लेते हैं इस चैप्टर में से कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में से सबसे पहले इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोटो पीरियोडिज्म एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये ऐसे भी आ जाता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। ये ऐसे भी आ जाता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ से लेके आप इसमें यहाँ तक मटेरियल ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आ जाता है रिस्पायरेशन इन हाइड्रा। ये वैसे तो नहीं आता, लेकिन अगर उसका एग्जामिनर का दिल करे तो वो फिर दो को मिला के भी दे सकता है कि आपको रिस्पायरेशन डिस्कस करें हाइड्रा में और अर्थवर्म में। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत कम आ चुका है, ठीक है। इसको आप लॉन्ग के लिए अगर ना भी करेंगे तो ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेशन इन कॉकरोच, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फैसलाबाद बोर्ड में बहुत रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेशन इन फिश। रिस्पायरेशन इन फिश भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी अच्छे से करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। रिस्पायरेशन इन फ्रॉग वैसे आज तक लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आया, लेकिन आप फिर भी इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसमें से वो आपको रिस्पायरेशन इन हाइड्रा अर्थवर्म तो ज़्यादा ही छोटा कुछ हो जाता है। इसमें से आपको तीनों चारों में से कुछ भी दे सकता है, रिस्पायरेशन इन फिश या रिस्पायरेशन इन कॉकरोच या रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। इसमें से वो आपको कुछ भी दे सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करें। रिस्पायरेशन इन बर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। इसको भी आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। उसके बाद रिस्पायरेशन इन मैन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज़्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये दोनों का प्रोसेस वो पूछ लेता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन इंस्पायरेशन, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो आपने ये भी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। वो इसको आपको मैकेनिज़्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, इसको इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। इसको आपने ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में वो आपसे या तो एक पूछ लेता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताएं, या तो आपसे वो दोनों ही पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर तो वो एक ही पूछता है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होता कि जो लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड में दोनों दे दे। तो अगर आपसे वो दोनों पूछता है तो फिर आप उसके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखिएगा, मतलब आपको ये सारा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाइएगा, लिखिएगा। और नेक्स्ट आप इसके जो फैक्टर्स हैं जो इस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, ये वाले फैक्टर्स के नेम लिखिएगा और इनकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिखिएगा, ठीक है। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे एक ही पूछता है तो आपने इस पर डिटेल लिखनी है, ठीक है। अगर वो आपसे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बस पूछ लेता है या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पूछ लेता है, तो फिर आप दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को फुल लिखें, ठीक है। अगर वो आपसे दोनों मिला के पूछ लेता है तो आप दोनों में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लिखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। वैसे जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत कम आती हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में देगा तो आपको सारी नहीं देगा, अगर देगा तो 2 या 3 के नाम लिख के देगा, ठीक है। वैसे ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम आती है, लेकिन अगर आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे तो फिर भी आपके इसमें से लॉन्ग प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, कुछ लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको एज अ डेफिनेशन और इसमें से MCQs जो करेंगे वही आपको एज अ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में वो 2-3 आपको पॉइंट से देता है वही आप लिख के अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में ये रोल ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर का हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक दफ़ा से दोबारा देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें वो आपसे किसी पे भी एक पे भी डिटेल नोट पूछ सकता है या दोनों पे भी पूछ सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैकेनिज़्म ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेशन इन मैन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद रिस्पायरेशन इन बर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अब हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेशन इन फिश, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेशन इन कॉकरोच, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है फोटो पीरियोडिज्म, फोटो रिस्पायरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इन सब लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह आपकी इस चैप्टर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसको हम 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसीलिए हम उसके हाफ करके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।